सफर पर निकल सके। एमेलिया बहुत खुशी से बाहर आकर वासिलिसा को सारी बात बताता है। वासिलिसा कहती है वो यंत्र इस दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। वो अंधेरे जंगल में एक खतरनाक बिल्ले के पास है, जो भी उसे लेने गया कभी लौटकर नहीं आया। एमेलिया थोड़ा डरता है, पर वो यंत्र पाने के लिए किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार था। वासिलिसा भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है और दोनों उस अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वासिलिसा बताती है कि वो बिल्ला बहुत खतरनाक है। अगर वो खुशी का गाना बजाता है तो सामने वाला इंसान नाचते नाचते थक कर गिर जाता है और वो बिल्ला उसे खा जाता है। और अगर वो गम का गाना बजाता है तो सुनने वाला रोते रोते सो जाता है और तब भी उसका वही अंजाम होता है। अब एक जगह पहुंचने पर वासिलिसा कहती है कि यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा, जिसके बाद एमेलिया अकेला उस डरावने जंगल में आगे बढ़ता है, जहाँ चारों तरफ हड्डियाँ और कंकालों के ढेर पड़े होते हैं। फिर अचानक एक आवाज आती है कि ये जो कंकाल पड़े हैं ये उन्हीं के हैं जो मेरा संगीत यंत्र लेने आए थे। क्या तुम्हें भी वो चाहिए? एमेलिया बिना डरे हाँ में जवाब देता है। बिल्ला हंसते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरा गाना सुनकर खुद पर काबू रख सको तो ये यंत्र तुम्हारा होगा। अब बताओ, गम का गाना सुनोगे या खुशी का? एमेलिया गम का गाना चुनता है तो बिल्ला यंत्र बजाकर गाना गाने लगता है। बिल्ला खुश हो रहा था कि एमेलिया के सोते ही वो उसका शिकार करेगा, पर हैरानी की बात ये हुई कि एमेलिया बस थोड़ा रोता और फिर गाने की आगे की लाइन गाने लगता है। बिल्ला हैरान होकर पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? एमेलिया मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी माँ बचपन में यही गाना सुनाती थी, इसलिए मुझे इससे ज्यादा असर नहीं हुआ। अब शर्त के मुताबिक बिल्ला हार जाता है और अब उल्टा वो खुद ही रोने लगता है कि अगर तुम ये यंत्र ले जाओगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ये सुनकर एमेलिया अपना थैला खोलकर बिल्ले को खाना देता है। पहली बार पेट भर के खाने के बाद बिल्ला खुश होकर कहता है, अब ये यंत्र तुम्हारा है और आज से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ। दूसरी तरफ नदी किनारे बैठी वासिलिसा इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ मछली राजा का जासूस मेंढक आकर कहता है, मछली राजा आपसे शादी करने के लिए हर जगह ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो गुस्से में इनकार कर देती है कि जाकर कहो मैं उनसे कभी शादी नहीं करूंगी। तभी एमेलिया वहाँ बिल्ले और उस यंत्र के साथ पहुँचता है और मेंढक की सारी बात सुन लेता है। वासिलिसा उस यंत्र के मिलने पर खुश होती है और फिर दोनों वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में एमेलिया मछली राजा के बारे में पूछता है तो वासिलिसा कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वहाँ से चली आई थी। इसके बाद राजा के महल का सीन देखते हैं, जहाँ इंग्लैंड का राजदूत इस बार पहचान बदलकर इटली का राजदूत बनकर आया होता है। राजकुमारी एनफिसा उसे पहचानकर खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वो राजा से एनफिसा का हाथ मांगे, एमेलिया वहाँ बिल्ले और जादुई यंत्र के साथ पहुँच जाता है और बिल्ले से कहता है, चलो खुशी का गाना बजाओ। और